नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एल&टी के एक शेयर के बारे में। एल&टी का नाम सुनते ही हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लार्सन एंड टुब्रो होगा, लेकिन एल&टी की कुछ और कंपनीज भी मार्केट में लिस्टेड है। उन्हीं एक कंपनी में से एक के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा, मार्केट की हड़बड़ी में इस शेयर पर से नज़र हमारी हटनी नहीं चाहिए। तो चलिए इस शेयर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस शेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। मैं सबसे पहले आपको LTTS के वेबसाइट पर ही लेकर आया हूँ। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कौन से सेक्टर में काम करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑयल एंड गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ हेल्थ केयर में काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है, टेलीकम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस एंड लाइफ साइंसेज, साथ ही साथ प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस तो हम बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप भी LTTS की वेबसाइट को विजिट कीजिए, जानिए कौन से सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करती हैं, कौन से देश में ये काम करती है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। शेयर के बारे में बात करें तो LTTS एक मिड कैप कंपनी है, जो एक मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,416 रुपीज़, जो कि है 1.87% नीचे। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो आप देख पाएंगे 1 वीक में जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं बिल्कुल ही फ्लैट है। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 7% ऊपर निकल चुका है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 2.5% नीचे दिखाई देता है। 5 ईयर के बारे में बात करें तो 66% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो 18.38 है, जबकि सेक्टर का पी है 25। तो सेक्टर के पी के मुकाबले सस्ता दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 5.43, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.56। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो में सेक्टर से महंगा दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड यील्ड है 1.45%, जबकि सेक्टर की है 1.53%। अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर ही जाता हुआ हमें नजर आता है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को साफ साफ नजर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जरा देख लेते हैं तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू ग्रोथ जो इंडस्ट्री की है वो है 8.89, जबकि LTTS की है 17% के आसपास। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 1.15% से 2.06% हो गया है। इंडस्ट्री की नेट इनकम का परसेंटेज है 18.2%, जबकि LTTS का है 21.36%, जो कि एक अच्छी बात है। ग्रोथ व्यू देख लेते हैं कैसा हमारा ग्रोथ व्यू दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करके हमें पता चलता है हर एक बेसिस पे, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, PBIT हो, PBT हो, नेट इनकम हो, EPS हो, तो हमें पिछले काफ़ी फाइनेंशियल ईयर से हमें हर एक बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, जो कि एक बताती है कि कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में चल रही है। अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो बैलेंस शीट में भी ज़्यादा हमें डेप्थ दिखाई नहीं देगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे ये टोटल लॉन्ग टर्म डेट का जो कॉलम दिखाई दे रहा है जीरो दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.6%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और भी अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 3.66% की होल्डिंग, DIIs के पास है 4.44% की होल्डिंग, FIIs के पास है 8.95% की होल्डिंग, और अदर पार्टीज यानी कि मेरे आप जैसे लोगों के पास है 12% की होल्डिंग। तो हमने देखा ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने सेक्टर को भी जान लिया है। इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। कंपनी पे कोई भी डेब्ट नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो अभी फिलहाल समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। डिफिकल्ट सिचुएशन हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो जो कंपनीज पर डेब्ट बहुत ही कम होता है या फिर जीरो होता है, वो इस सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाएंगी। तो हमने यहाँ पर यह भी देखा कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की भी समस्या नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
पर जाने से पहले ज़रा क्वार्टर वन के नतीजे थोड़े से देख लेते हैं। LTTS के क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं और आप देख सकते हैं क्वार्टर वन प्रॉफिट हमें 42% नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था और उसी के कारण शेयर में थोड़ी गिरावट भी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। एक आध हफ्ता हुआ होगा क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं उसको, आप देख पाएंगे कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है 117.3 करोड़, जो कि था 203.9 करोड़ पिछले साल। तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है, 42% के आसपास की प्रॉफिट में गिरावट दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1750 के लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1000 के लेवल के आसपास और उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी है। करंटली 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 76.27, जो कि ओवरबॉट कैटेगरी में हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 58.69। आप देख पाएंगे RSI के नंबर में हमें फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि दिखा रही है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई दे सकती है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन हमें यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। यहाँ पर फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पर तुरंत ही बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है और सेल का सिग्नल हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के काफ़ी दिनों से ये अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद इसके थोड़े नतीजे खराब आ गए और थोड़ी सी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। फिलहाल ये अपने मीडियन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1365 का लेवल। अपर बैंड है 1497 का लेवल, लोअर बैंड की बात करें तो वो है 1234 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1280 का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पर 1394 का लेवल दिखाई देता है। फिलहाल स्टॉक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 1505 का लेवल। उसके ऊपर स्टॉक ने जाने की कोशिश की, लेकिन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और उसी दिन शेयर में वापस गिरावट हो गई थी। अगर बात करें यहाँ पर नीचे के लेवल्स के बारे में तो यहाँ पर 1169 के लेवल और भी नीचे जाए तो 1054 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसने हमें बना कर दी है। तो 2016 के एंड में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जो कि था 1400 से 1750 के आसपास। वहां पर कंसोलिडेशन जोन चलता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद हमने देखा मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही। स्टॉक उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, 1000 के प्राइस हमें देखने को मिला था और उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी है। फिलहाल ये अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नज़दीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। फिलहाल इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए हैं, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। बल्कि नीचे प्राइस पर आप इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है इसे होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक सिग्नल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। MACD भी वीक सिग्नल दिखा रहा है, साथ ही साथ मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर भी हमें ओवरबॉट जोन में दिखाई देता है। और आज की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है वो एक बियरिश कैंडल है। आप देख पाएंगे जो ओपनिंग हुई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा था स्टॉक, लेकिन वापस हमें उसमें करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ओपनिंग से थोड़ा ही ऊपर हमें कैंडल क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो मेरा मानना है फ्रेश बाइंग के लिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो एक्टिव इन्वेस्टर है, वो 50 डेज के EMA के आसपास बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि 1320 के आसपास बनकर आता है। तो ओवरऑल 1300 से 1350 के आसपास का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो 1300 से 1350 के आसपास आप नज़र गड़ा कर रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक कहीं पर भी उसके आसपास दिखाई देता है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक लेवल में बताना चाहूँगा
1170 से 1250 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है पेशेंट इन्वेस्टर के लिए, जो कि थोड़ा वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी वहां पर सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 1 2 3 4 के आसपास बनकर आता है, और साथ ही साथ जो पिवट पॉइंट्स पर पहला सपोर्ट बनकर आता था वो था 1170 के आसपास। तो जो वेट करना चाहते हैं इस लेवल के आसपास का वेट कर सकते हैं। वेट करने वाले 1170 से 1250 का वेट कर सकते हैं, और वहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।